हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। अभी हुआ क्या है, साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 96 तो डेथ हो चुकी हैं। इसमें टोटल 181 लोग सवार थे। बाकी दो को अगर हम छोड़ देना तो बाकी सबकी मारे जाने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। ठीक है, तो आप ये इमेज अपने सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस प्रकार से ये जब नीचे अब लैंड हो रहा था तभी इसमें ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो साउथ कोरिया में रविवार को ये बैंकॉक से आ रही थी। ठीक है, ये जेजू एयर की एक फ्लाइट मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश हो गई। ठीक है, कहाँ पर मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश हो गई है। और कोरिया टाइम्स के मुताबिक अगर हम माने तो 181 लोगों में से 96 लोग तो शव बरामद हो गए हैं और 2 लोग जिंदा बचा लिया गया है। बस, इसके अलावा 76 यात्रियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है, उनका भी शव क्या बरामद किया जाएगा। ठीक है, अब वो क्या भाई, वक्त ये जो लैंड करते वक्त जो प्लेन के लैंडिंग गियर में खराबी आ गई थी। ठीक है, मैंने आपको दिखाई ना पीछे जब वो लैंड कर रहा था तभी इसमें क्या आग लग जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से प्लेन को बिना लैंडिंग गियर के ही लैंड करना पड़ा और तभी यहाँ से हो जाता है। ठीक है, और लैंड करने के बाद क्या होता है, प्लेन रनवे पर फिसलता हुआ एयरपोर्ट की फेंसिंग बाउंड्री से टकराकर क्रैश हो गया। ठीक है, दोबारा आप देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो उसकी फेंस है एयरपोर्ट की, वहां पर टकरा के क्रैश हो जाता है। ठीक है, और अगर हम हादसा देखें भारतीय टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये 5:37 पर हुआ है। ठीक है, और रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट पर सभी लोकल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। मतलब कि अगर हम कोरिया की बोले तो वहाँ पर क्या है, जितनी भी एयरलाइंस है, मतलब लोकल चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट है, वो सब रद्द कर दी हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ इमेजेस हैं जो कि वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये है दूसरी इमेज, ये है तीसरी, ये वाली है चौथी इमेज, ये है। ठीक है, उसके बाद घटनास्थल से क्या उठता हुआ एक धुएं का गुब्बारा में दिख रहा है। ठीक है, अब विमान का जो पिछला गेट है ना, वहां से लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, घटनास्थल पे आप देख सकते हो किस प्रकार से धुआं उठ रहा है। तो जो जो फ्लाइट है उसको जो पिछला गेट है वहां से लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, ध्यान रखना। अब ये जो प्लेन है ना, ये पहली बार में लैंड नहीं कर पाया। ठीक है ना, तो जो जेजू एयरलाइन का जो प्लेन क्रैश हुआ है ये अमेरिकी कंपनी बोइंग का, ठीक है, 737 से 800 प्लेन था। ठीक है, जो कि प्लेन में एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए 2 बार कोशिश की लेकिन ये लैंड नहीं कर पाया, और पहली बार में लैंडिंग गियर नहीं खुलने की वजह से प्लेन लैंड नहीं हो पाया था। और उसके बाद प्लेन ने एयरपोर्ट एक चक्कर लगाया था और पायलट ने दूसरी बार प्लेन को बिना लैंडिंग गियर के ये करते हुए लैंड करा दिया। ठीक है, आपको एक लैंडिंग गियर जो होता है वो ओपन ही नहीं हुआ, खराब हो गया था, तो उसने उसके पायलट ने दूसरी बार में बिना उसके कर दिया। ठीक है, और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन के जो विंग्स है क्या पक्षी के टकराने का दावा भी किया जा रहा है। इसकी वजह से लैंडिंग गियर खराब हुआ है और लैंड करते वक्त खुल नहीं पाया। ठीक है, इसलिए यह हादसा हो गया। और जब ये आग लग गई प्लेन में, लगभग 43 मिनट लगे हैं। ठीक है, और आग को काबू कर लिया गया, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जो मुआन एयरपोर्ट के दमकल अधिकारी हैं, ठीक है, वहां पर के न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के बात करते हुए बताया कि प्लेन में आग लगी, प्लेन में जो आग लगी जिस पर काबू कर लिया गया है, पा लिया गया है। हालांकि आग बुझाने में टोटल 43 मिनट लगे हैं। ठीक है, और बाकी अभी जो क्रैश साइट है जहां पर आपको मैंने पीछे दिखाया वहां पर अभी बचाव कार्य जारी है। और जितने ज्यादातर लोग थे ना वो प्लेन के पिछले हिस्से में थे और वहां से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको दिखाया ना कि पीछे गेट से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। और जो प्लेन में सवार यात्री थे उसमें से 173 तो साउथ कोरियाई थे। ठीक है, 2 थाईलैंड के नागरिक थे। ठीक है, और जो मीडिया रिपोर्ट है, ठीक है, उसके मुताबिक जो भाई जिंदा बचे दोनों लोग क्रू मेंबर्स हैं। ठीक है, तो क्रू मेंबर्स ही हैं जो जिंदा बचे हैं। ठीक है, बाकी सब तो की डेथ ही बोली जा रही है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।